नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉलर की बादशाह अब खत्म होने वाली है? क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रही है वो अब सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं रही है। यह एक आर्थिक भूकंप बन चुका है जिसकी लहरें पूरी दुनिया को हिला रही है। ये सिर्फ दो सुपर पावर देशों के बीच की जंग नहीं है, ये एक ग्लोबल रीसेट की शुरुआत कर सकती है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। ये वही बॉन्ड्स हैं जो कि अमेरिका की सरकार निकालती है ताकि दुनिया भर के देशों से कर्ज लेकर के अपनी इकोनॉमी को चला सके। वहीं पर चीन ने जून 2023 से लेकर के अब तक 13 अरब डॉलर के बॉन्ड्स को बेच डाले हैं। एक समय था जब चीन के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, जो कि अब घट करके 800 अरब डॉलर से नीचे आ चुके हैं। इसे आप लोग ऐसे समझिए कि चीन अब अमेरिका को कर्ज देना बंद कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं, वो अपने पास रखे पुराने बॉन्ड्स भी धीरे धीरे बाजार में बेच रहा है। इसका मेन कारण है अमेरिका में ब्याज दरों को बढ़ना, जिससे कि पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर रही है और चीन की लगातार नुकसान हो रहा है। दूसरा कारण और भी रणनीति है। चीन यह भली भांति जानता है कि अगर वो बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स को बाजार में एक साथ बेच दे तो फिर अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट को गहरा झटका लग सकता है, और शायद यही उसका असली मकसद भी है, अमेरिका की आर्थिक नींव को हिलाना, वो भी बिना युद्ध को लड़े ही। अमेरिका की इकोनॉमी एक बहुत ही आसान लेकिन खतरनाक सिस्टम पर टिकी हुई है। वो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा को खर्च करता है और कम कमाई करता है। इसी घाटा को पूरा करने के लिए वो दुनिया से कर्ज मांगता है, और उसका सबसे बड़ा जरिया है ट्रेजरी बॉन्ड्स। हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर की जरूरत होती है अपनी सरकारी खर्चे, प्रोजेक्ट्स और सोशल स्कीम को चलाने के लिए, और इसके लिए वो पूरी दुनिया से फाइनेंसिंग कर्ज लेता है। अब आप यह खुद ही सोचिए कि अगर चीन, जापान और दूसरे बड़े देश इन अमेरिकी बॉन्ड्स को खरीदना बंद कर दे तो फिर अमेरिका को पैसा कहां से मिलेगा? अभी अमेरिका पर पहले से ही 34 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है, और ये हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ब्याज दरें भी इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका को सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि ये पूरा सिस्टम एक ऐसे टाइम बम में बदलता जा रहा है जो कि अगर फटा तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख देगा। अब हम बात करते हैं उस आर्थिक रणनीति की जो कि अमेरिका की वैश्विक ताकत को सीधा चुनौती दे रहा है। वो है डी-डॉलराइजेशन। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी की दिशा को बदल रही है। इसका सीधा उद्देश्य है कि दुनिया को डॉलर पर निर्भर रहने से मुक्त करना, और इस पूरी मुहिम का नेतृत्व कर रहा है चाइना। पिछले एक दशक से चीन इस योजना पर सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी रूस के साथ में, जहां पर दोनों देशों ने मिलकर के डॉलर छोड़ करके युआन में एनर्जी और डिफेंस डील शुरू करी थी। इसके बाद चीन ने ईरान, ब्राजील, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डॉलर से हटा करके युआन या फिर लोकल करेंसी में शिफ्ट करना शुरू किया था। आज स्थिति ये हो गया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ताजा आंकड़े के अनुसार ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 70% से घट करके अब सिर्फ 58% तक रह गई है। ये केवल 1% नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि एक सदी से जो डॉलर वर्ल्ड करेंसी का सिंबल रहा है, उसकी पकड़ अब लगातार ढीली होती जा रही है। चीन अब केवल ट्रेड में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस ट्रांजिशन को तेज कर रहा है। डिजिटल युआन की शुरुआत इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि वह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। अगर दुनिया भर में युआन, यूरो या फिर अन्य करेंसी में ट्रेडिंग तेज होती रही तो अमेरिका के पास वो ताकत नहीं बचेगी जिससे कि वह देशों को फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर देता था। जैसे कि स्विफ्ट बैन या सैंक्शन डॉलर आधारित सिस्टम अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार था, और अब वही हथियार कमजोर हो रहा है। डी-डॉलराइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, यह एक तरीके से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। और इस प्रक्रिया का अगला चरण क्या होगा, ये सवाल आज हर बड़े राष्ट्र की रणनीति बैठकों में गूंज रहा है। चीन का ग्लोबल विजन अब सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि एक लंबा और खतरनाक गेम है, और इसकी सबसे ताकतवर चाल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। देखिए, आज चीन 150 से भी ज्यादा देशों को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर चुका है। वो आखिरकार क्या करता है? तो देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज देता है,
जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये कर्ज सिर्फ कर्ज नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ चीन की चाल होता है दूसरे देशों को फंसाने के लिए। जैसे कि जब भी कोई देश चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, तो इसके बाद चीन धीरे धीरे अपनी असली शर्तें सामने लाता है और कहता है कि अब युआन में ट्रेड करो, अब चीन की करेंसी को अपनाओ। और जब ऐसा होता है तो उसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला कि डॉलर की इंटरनेशनल डिमांड गिरती है, दूसरा युआन की वैल्यू और पकड़ दोनों बढ़ जाती है, और तीसरा सबसे अहम बात, अमेरिका का ग्लोबल दबदबा टूटने लगता है। यानी कि चीन BRI के जरिए सिर्फ सड़कें को नहीं बना रहा है, वो दुनिया की फाइनेंशियल मैपिंग को भी दोबारा लिख रहा है। अब हम बात करते हैं भारत की, और ये सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हट रही है तो इसका सीधा असर भारत जैसे उभरते देशों पर भी पड़ेगा। सबसे पहले भारत का झटका पड़ेगा रुपया पर, क्योंकि जैसे ही डॉलर की वैल्यू गिरती है वैसे ही एक्सचेंज रेट अस्थिर हो जाती है और रुपया लगातार कमजोर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा असर होगा हमारे विदेश व्यापार पर, क्योंकि आज भी भारत का लगभग 85% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गैस, दवाइयाँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों ना हो। अगर डॉलर की स्थिति कमजोर हो जाती है तो फिर ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और इसका सीधा असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। यानी कि इससे महंगाई बढ़ सकती है, खास करके तेल, गैस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में। तीसरा असर होगा विदेशी निवेश पर, क्योंकि इन्वेस्टर जब ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता को देखते हैं तो सबसे पहले रिस्क अवॉइड करते हैं, और इसका मतलब है कि FDI में गिरावट। लेकिन ये सारी दिक्कतें शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म में अगर भारत एक मजबूत और भरोसेमंद करेंसी सिस्टम खड़ा करता है तो वही मौका बन सकता है हमारे टर्निंग पॉइंट का, और तब जाकर के भारत भी चीन की तरह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित करने वाला एक ताकतवर खिलाड़ी देश बन सकता है। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार आगे क्या होगा। तो देखिए, अगर ये ट्रेंड इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स पर दुनिया का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा और डॉलर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। चीन पहले से ही युआन को एक वैकल्पिक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने में जुटा है, और जैसे जैसे BRI और डीडॉलराइजेशन की मुहिम तेज होगी वैसे वैसे चीन की एक कोशिश और ज्यादा आक्रामक होती जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा, वो शायद डिजिटल डॉलर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की ओर कदम बढ़ाए ताकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन में अपनी पकड़ को बनाए रख सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी भी छिपी हुई है। कई जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि अगला बड़ा फाइनेंशियल क्रैश डॉलर सिस्टम के भीतर से ही फूट सकता है, क्योंकि जब एक सुपर पावर की करेंसी अस्थिर होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन और आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी तक। इसीलिए ये सिर्फ अमेरिका और चीन की जंग नहीं है, यह एक पूरी दुनिया के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक दौर था जब अमेरिका की मर्जी से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती थी, डॉलर बोलता था, बाकी सब सुनते थे। लेकिन अब वह वक्त बदल रहा है। चीन ने चुपचाप एक ऐसा खेल खेला है जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना सकता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिकवाली, युआन में ट्रेड और डॉलर से दूर जाती दुनिया, ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ है, यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश है। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर कमजोर हो रहा है या फिर नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका इस गेम को समझ चुका है, और अगर समझ चुका है तो क्या उसके पास भी अभी कोई चालें बची हुई है जो कि उसे फिर से इस गेम में ला सके। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।